जय बाबा की, जय करौली सरकार की। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मेरे घर पे आई हूँ। कुछ अर्जेंट काम से मुझे घर पे आना पड़ा है, तो आए हुए 2 से 3-4 दिन हो गए मुझे यहाँ पे। तो सोचा कि चलो एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज मैं बाहर जाने वाली हूँ भाई के साथ। दरबार के एक भक्त हैं, मतलब 1 साल पहले जब हम लोग गए थे, 1.5 साल पहले दरबार में, तो वो भी हमारे साथ में हमारे यहाँ पे ही रहते हैं। लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे उनका घर है, तो हमारे साथ में ही गए थे। तो उनका 7 हवन एक अमावस्या हुआ, उसके बाद वो 8 हवन 9 हवन नहीं कर पाए, और कुछ कारण रहा होगा जो वहाँ पे वो जा नहीं पाए। तो वो कह रहे थे कि जब भी आप उमरगाम आओ गुजरात, तो एक बार ज़रूर आप घर पे आइएगा, मिलिएगा। संपर्क में थे, फ़ोन भी करते थे। तो आज मैं जा रही हूँ उन्हीं के घर पे, तो उनको थोड़ा नियम भी बता दूंगी कि 8 हवन यंत्र स्थापना, 9 हवन यंत्र स्थापना, ब्लैक मैजिक कटवाओ की समस्या उनके घर पे है। क्योंकि मेन जो समस्या होती है वो आपका 7 हवन अमावस्या के बाद ही खुलती है, क्योंकि असर रहता है शरीर का और आपके घरों का, फिर ब्लैक मैजिक रहता है, तो वो सब उनका बाकी है। तो समस्या है तो सब क्लियर करूँगी और उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। और पहले से पहचान तो थी हमारी, लेकिन क्या होता है कि जब दरबार से जुड़ जाते हैं तो वो एक अलग ही फैमिली बन जाती है। मतलब जैसे भी फैमिली मेम्बर्स के लोग कैसे रहते हैं, तो वैसा एक रिलेशन हो गया है। तो चलेंगे, उनको भी दिखाऊंगी और उनके घर पे जाऊंगी, तो उनका घर भी आप लोगों को दिखाऊंगी और उनको थोड़ा बहुत नियम भी दिखाऊंगी, और थोड़ा वहाँ पे मेरा घूमना भी हो जाएगा। क्योंकि 3-4 दिन से आई हूँ, घर में ही हूँ, तो मन कर रहा है कि कुछ थोड़ा सा बाहर निकले, घूमें और आप लोगों को भी थोड़ा वो दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी बाहर जाऊँगी। यहाँ पे मतलब रोड पूरी तरह से कर्फ्यू टाइप है, लेकिन फिर बाबा का नाम लेके निकल रही हूँ, क्योंकि कंटाल गई घर पे बैठे बैठे। बाहर निकलना ही मुझे, जाऊँगी कुछ तो करूँ, इसलिए अपने चल रहे हैं। तो आप लोग भी बने रहिएगा वीडियो में। और लॉकडाउन तो पूरी तरह से मतलब कोई चल ही नहीं रहा है, ऐसा है। लेकिन बाबा का नाम लेके अब हम दोनों जा रहे हैं। अभी मेरे पास लाइसेंस भी नहीं, क्योंकि एज तो है नहीं। लाइसेंस मेरे पास है, ड्राइविंग लाइसेंस था। देखते हैं क्या होता है। बाबा तो साथ में, पूरा ये नहीं कि जिस काम से जा रहे हैं वो काम हो जाएगा। जिस भक्त के घर पे जा रहे हैं और वो हमारे साथ में ही दरबार गए थे पहली बार, और कुछ कारणों की वजह से और कोरोना की वजह से दोबारा वो जा नहीं पाए थे। तो अभी देखो हम लोग रोड पे ही हैं। वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो अभी हम उनके घर पे पहुंच जाएंगे। उनके घर पे हम पहुंच जाएंगे, फिर उनका घर भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, नेक दिल के हैं। ये उनके घर पे हम पहुंच गए हैं। उनकी वाइफ हैं ये। इन्होंने 7 हवन और 2 अमावस्या की थी, उसके बाद इन्होंने कोई हवन नहीं किया था। जैसे कि 8वां हवन यंत्र स्थापना, 9वां हवन यंत्र स्थापना, ब्लैक मैजिक नहीं करता था। तो मेन समस्या जो होती है वो तो 7 हवन अमावस्या करने के बाद ही उभरती है। तो इनका सब कुछ बचा था, तो थोड़ा सा वो नेगेटिविटी आना कि सब कर लिया, प्रॉब्लम और बढ़ गई। तो उनको मैं बताई कि समस्या क्यों बढ़ी है। उनको मैंने काफ़ी समझाया भी, और काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी बात भी चली है। और जब गई तो बहुत खुश हो गए, काफ़ी दिनों बाद मिले, पानी वानी से पिलाने लगे। फिर उसके बाद खातिरदारी के लिए आप देख सकते हो हमारे लिए खाना पीना उन्होंने बनाया। एकदम मतलब बोलते ना कि जैसे कोई मेहमान आना। तो इनको बहुत खुशी हो रही थी कि बाबा के दरबार से माही जी घर पे आए हैं। मतलब पहले से पहचान तो हमारी थी, लेकिन जब से हम दरबार से जुड़े हैं और हमारे साथ ही गए थे, तो इनका भी काफ़ी कुछ अच्छा हुआ। लेकिन बोलते ना कि जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे तो परेशान आप रहोगे। तो ये परेशान थे, तो मेरे मिलने के बाद ये काफ़ी पॉजिटिव हो चुके, और अच्छे से हमने खाना पीना इन्होंने परोसा और हम लोग यहाँ पे बैठ के खाए। और इनका ये घर आप देख सकते हो, दिल के बहुत महान है। पैसे नहीं थे, एडजस्टमेंट किया है, जहाँ तहाँ से जुगाड़ करके कर्जे लेके ये हमारे साथ गए थे। अब वापस ये जहाँ तहाँ से जुगाड़ करेंगे और वापस हमारे साथ नेक्स्ट मंथ में विद फैमिली ये जाने वाले हैं, ताकि सबका ब्लैक मैजिक कट जाए, 8वां हवन और 9वां हवन यंत्र स्थापना भी इनका हो जाए। और बहुत मन के सच्चे बहुत अच्छे लोग हैं। बाबा का कृपा भी इनके ऊपर बहुत है।
नहीं जा पाते थे, 1-1.5 साल से नहीं जा पाए, लेकिन घर पे पूजा पाठ करते थे। लेकिन आप लोग देख सकते हो मैं जहाँ पे आई हूँ ये दरबार के भक्ति है और हमारे घर के पास में ही, ज़्यादा नहीं 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर है ये। पहचान तो हमारी पहले से ही थी, लेकिन जब मैंने पहली बार दरबार का वीडियो देखा था तो इन्होंने भी वीडियो देखा था, तो मैंने स्टेटस पे बाबा का फ़ोटो लगाया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये बाबा कौन है, क्योंकि ये भी वीडियो देखते थे। तो मैंने बोला मेरे गुरुदेव हैं, मेरे बाबा हैं। बोलते आप जानते हो इनके बारे में? मैंने बोला कि हाँ, मैं यूट्यूब पर वीडियो देखती हूँ, कानपुर में है इनका, तो ये भी देखते थे। तो इन्होंने बोला कि हम भी इनका वीडियो देखते हैं, तो हमने प्लानिंग किया कि हम चलेंगे। तो मैं तो आ गई, मेरा 19 नवंबर को 2019 में मैं तो आ गई, लेकिन इनका क्या हुआ कि जब आने का सोचते थे ना, तो इनके घर पे 3 बार आने का प्लानिंग किए, 3 बार इनके घर में डेथ हो जाती थी, फिर आ नहीं पाते थे। तो गुरुदेव को इनका फ़ोटो दिखाया कि ये 3 बार से प्लानिंग करे गुरुजी आने का, लेकिन आ नहीं पा रहे, किसी न किसी का देहांत हो जा रहा है इनके घर में। तो गुरुजी ने जो पूर्वज देहांत, मतलब जो पूर्वज की वजह से मौत हो रही थी घरों में, उस पूर्वज गुरुजी ने बांधा है, कुछ किया, उसके बाद ये दरबार पहुँचे। फिर ये भी हमारे साथ वहाँ पे हवन करना शुरू किए। 7 हवन किए और अमावस्या किए, 7 हवन, उसमें 2 अमावस्या करनी पड़ती, तो 7 हवन 2 अमावस्या किए। और उसके बाद इनका 8वां हवन यंत्र स्थापना रहेगा, 9वां, क्योंकि ये शक्तियाँ अभी आपको पता है कि अभी जस्ट ठीक हुई है, तो पहले उतना कोई ध्यान नहीं देता था, 7 हवन अमावस्या करके छोड़ देता था, तो उतना कोई फोकस नहीं करता था। लेकिन अब तो कंपलसरी हो गया है, तो उसके बाद इनको उतना नॉलेज नहीं था, हम संपर्क में भी नहीं थे, क्योंकि मैं 1.5 साल से दरबार में थी और फ़ोन करते मेरा फ़ोन लगता नहीं है, क्योंकि मेरा कार्ड गुजरात का है, तो पूरा बंद ही हो जाता है, फ़ोन को लग नहीं पाता है। तो अभी ये कह रहे थे कि जब भी आप घर पे आओ, गुजरात आओ, तो एक बार हमसे मिलेगा ज़रूर। तो अभी इनके घर पे ही आए हैं मिलने के लिए। और आपको पता ही है कि मतलब पहले से पहचान थी, लेकिन ना उतना क्लोज़ हम नहीं थे, लेकिन जब से बाबा से जुड़े हैं तो ऐसा लगता है कि एक हमारा एक अलग फैमिली, मतलब ऐसा लगता है कि हमारा परिवार है, हमारा खुद का परिवार है, एक अलग सी फीलिंग आती है, मतलब बहुत खुशी होती है। जो करौली दरबार के जो भक्त हैं, उनके घर पे जाओ तो वो अपना ही लगता है कि हमारा ही है ये। तो इनके पास आए हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मेहमान बन के आई हूँ, इतना खातिरदारी कर रहे हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। इनका बेबी, 2 बेबी, इनके बच्चों को, इनका जो बच्चा है, इनके बच्चे को आप देखोगे तो मेरे पुराने वीडियोस में इनका फ़ोटो भी, इनके बच्चे को आँख की प्रॉब्लम थी, अब तो बाबा की कृपा से काफ़ी ठीक है। यही बच्चा है, आँखों की प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी ठीक है। लेकिन अभी सब कुछ बाकी है इनका, ब्लैक मैजिक भी बाकी है, 8 वन यंत्र स्थापना, ये सब करेंगे तो काफ़ी इनको आराम मिल जाएगा। आप देखो आटला बधा, देखो कितना सारा इन्होंने खाने का इंतज़ाम किया है। और बाबा के भक्त हैं तो इनके घर पे आप बेझिझक खा पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भभूति छे दरबार में, भभूति छे, वाह, थोड़ी कापी दो। देखो दरबार की भभूति मैं तो डाल के ही खाती हूँ, और ये रखे अभी भी यूज़ करते हैं, तो इतनी श्रद्धा आप देख सकते हो। अभी आप तो इनको देख के आप समझ ही सकते हो, क्योंकि मतलब उतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाबा की कृपा से जैसे तैसे इन्होंने किया था, अब आगे भी करेंगे, लेकिन बहुत दिल के बहुत महान है, बहुत बड़ा दिल है, इतना कुछ किया है इन्होंने। सुना कि मैं आई हूँ और मैं आ रही हूँ, तो इतना मतलब सुबह से लग गए थे तैयारी में। संदीप क्या कह रहा है? हिंदी आवड़े? नहीं आता है। आसू नाम से बाबू, ए सु क्रिश, ए बच्चू सांभळ क्या जाए छे? તમે લોકો પણ બેસી જાઓ, બંને અમે લોકો સાથે જમીએ। કલ્પનાબેન શું છે આ? અથાણું કઈ નહીં, અથાણું મને જરૂરત નથી, એ રહેવા દો। भाई परेशान नहीं हो, शू करता छो, चलो आवी जाओ। जब इनके घर पे हम गए तो ये मेहमान की तरह ट्रीट कर रहे थे, ऐसा लग
लग रहा था कि जैसे कि बाबा ही पहुंच गए हैं। इतना मतलब वेराइटीज़ के खाना बनाना, इतना सेवा करना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं भी इनको ना भी बोली, लेकिन ये माने नहीं, कहते हैं नहीं आप आए हो तो खाना खाना पड़ेगा, प्लीज़ कर लो। तो किसी को ना भी नहीं कह सकते, कितना कोई मना करेगा। तो इन्होंने इतना मतलब अच्छा भी बहुत लगा। जो भी करते बाबा करते हैं। पैसा भी इसीलिए कहते हैं ना, अगर आप बाबा से जुड़े हो, आपके अंदर भाव है, श्रद्धा है ना, तो बाबा आप लोग को देखते हैं। आपके पास पैसे नहीं और इनडायरेक्टली आपकी हेल्प कर रहे हैं, थोड़ी ना कर रही है, तो सब बाबा कराते हैं। बाबा को सब कुछ दिखता है, सब कुछ बाबा ही कराते हैं। तो आप लोग की ना सबसे बड़ी समस्या मुझे ये हो रहा था कि आप लोग का साथ है नमस्कार करने के बाद बिल्डिंग वाली से सबसे बड़ी समस्या है गुरु जी खुश रहते हैं। समस्या जो हमारी होती है ना, जो सबसे बड़ी समस्या होती है, वो तो सूरज मुक्त होने के बाद अमावस्या की बाद ही होती है, क्योंकि आपके शरीर का असर बाकी है, आपके प्रेतों का पूरा असर बाकी है, आपके घर का पूरा असर बाकी है। भूत प्रेत तो चले गए, लेकिन आप देखेंगे कि आपको समस्या पहले जैसी होगी आप उससे बढ़ गई होगी। महसूस होती है कि नहीं आपको? तो गुरु जी कहते हैं कि प्रेत होते हैं मुक्त हो गए, लेकिन प्रेतों का असर जो हमारी बॉडी में है वो प्रेतों जैसा ही होगा या फिर ज़्यादा आपको भयंकर तकलीफ होती है। गुरु जी कहते हैं कि असर होता है वो असर से ज़्यादा खराब होता है। मतलब प्रेत रहेगा ना तो उतनी तकलीफ नहीं देगा आपको, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उसका जो असर रहता है वो बहुत गंदा रहता है, परेशान कर देगा आपको। तो जाता कभी है जब भी आप 8वां हवन यंत्र स्थापना करते हो ना, तभी वो प्रेतों का असर जाता है। अभी आप वो कर लो, जब आप 9वां हवन यंत्र स्थापना करोगे, तो 9वां हवन यंत्र स्थापना करोगे तो उसके अंदर आपके इस घर का, उस घर का, और फिर या फिर आप जहाँ भी रहे हो, बचपन में आपने जहाँ पढ़ाई की है या फिर कहीं भी रहे होगा, अगर उधर से भी किसी ने कुछ किया होगा या फिर उधर का गंदा असर आएगा ना, तो 9वें हवन यंत्र स्थापना में पूरा गायब हो जाएगा। हाँ, अपने आपको सिर्फ इतना प्रार्थना करना रहेगा कि बाबा माता मैं जो 9वां हवन यंत्र स्थापना कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई ऐसी जगह का गंदा असर आ रहा है जो मुझे पता नहीं है, अगर कहीं से कोई गंदा असर आ रहा है तो उसे भी खत्म कर दिया जाए, तो पूरा खत्म हो जाए। ऐसा आप लोग को करना रहेगा। लेकिन ऐसा कर लो और आप लोग ना ब्लैक म्यूजिक करवा दो। समय अभी ट्रेन भी चल रही है। हाँ, ट्रेन चल रही है, अगले महीने जाऊँगी तो आप लोग आ जाना, मेरे साथ ही रह जाना। पूरा एकदम क्लियर करा दो, फिर देखना उसके बाद जो आप लोग ना काम करने का, अभी तो आपके अंदर की नेगेटिविटी काम धंधा भी करने देगी। काम मिलेगा तो भी आप नहीं कर पाओगे, बेचने में लोग छूट जाएगा और तमाम प्रॉब्लम तो आपको सोच रहे थे कि इस बार जाऊँगी तो आप लोग को ना कैसे भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो गए, होता है ना, मतलब अंदर से ऐसा होता है कि हमने तो कर लिया लेकिन फिर भी समस्या उतनी है, समस्या खत्म नहीं हुई। आप अभी बोल रहे थे ना, तो बात से भी पता चल जाता है, डिमोटिवेशन अंदर आ जाता है। तो आप लोग भी गलत नहीं हो, अभी लॉकडाउन भी चला, उसमें तो बहुत से घर परेशान हो गए। हाँ, लॉकडाउन भी हो गया और घर में परेशानी भी जैसे कि तैसे और बढ़ने लगी। तो ऐसा हुआ कि हमने 7वां नमस्या की, लेकिन हमने अपने कुछ असर नहीं दिख रहा, हम ठीक नहीं हो रहा है। हमको क्या पता कि सारी समस्या जो है वो तो अभी है ही, अभी तो जब बाबा जो नई शक्ति खोली तो हमें पता चला है ना, कितने भक्त परेशान थे असर की वजह से। लोग कितने भक्त परेशान थे क्योंकि तब बाबा ने वो शक्ति खोली नहीं थी। शक्ति तो अभी ये सब ब्लैक मैजिक का, तंत्र का, घरों का, ये सब खोला। अब तो ऐसा हो गया ना, नए भक्त दरबार में आ रहे, 15 दिन के अंदर पूरा क्लियर हो जा रहे हैं, पूरा ब्लैक मैजिक, पूरा समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। हाँ, मतलब इतना अच्छा है।
अभी आप लोग का कितना है, 1 हफ्ता दोगे ना, 1 हफ्ते में आपका ब्रेक मिलेगा, आपका टोटल तंत्र मंत्र जितना भी है सब खत्म हो जाएगा, एकदम एकदम चंगे हो जाओगे और लगेगा आप लोग को सब सही होगा, आप लोग महसूस होगा। अभी से आप कह रहे थे ना, बस ना ध्यान रखना कभी ये मजार बाजार पे नहीं जाना है और नॉनवेज नहीं खाना है। मान लो कभी कभार गलती से नॉनवेज खा भी ली तो अब कोई दिक्कत नहीं, बाबा ने सबकी बोल दिए कि नॉनवेज अगर खा भी लेते हैं ना कभी गलती बलती से तो हमारा खावन का पुण्य खराब नहीं होगा, जो हमको मिला है वो रहेगा, खराब नहीं होगा। लेकिन जानबूझ के नहीं खाना, क्योंकि हमारे पास खाने पीने की सुविधा है सब कुछ, तो नॉनवेज खाना। लेकिन आप अगर कोई रेसिपी आप अपने रखते नहीं खाते पहले तो अभी कभी हम नंबर जुड़ने के बाद खाने थे, तो पहले भी कभी कभी महीना कभी महीने 2 महीने में ऐसा नहीं कि रोज खाते थे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन ना जैसे कि आप अभी मैंने देखी मुर्गा पाले थे, मुर्गा मुर्गी, अगर इसका अगर व्यवसाय कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो ये कर सकते हो। वो मुझे कहते हैं कि अगर ये आपका प्रोफेशन है, बिजनेस कर रहे हो, कोई मतलब कोई नॉनवेज का बिजनेस करता है, कोई बिजनेस का बिजनेस करता है, वो हम कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन खाने से बचना है, खा के पुण्य तो जाएंगे नहीं, लेकिन उसमें आप लोग इसका बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बराबर के सबकी मनाई नहीं है, खाना से बचना है। और कभी मजार पे नहीं जाना, मतलब दरगाह मजार या फिर कुछ झाड़ फूक करता है ना। अभी हमारे इंडिया में कितने सारे लोग छोटा मोटा बना कर बैठे रहते हैं कि माता जी आ रही, माता जी आ रही, हम ठीक करेंगे। यहाँ पे जाने में देखना समस्या सिर्फ बढ़ती है। आप दरबार जुलूस वाले कितना गए होंगे, कभी ठीक नहीं किया, मैं खुद गई थी, हम ठीक हो गया, समस्या बढ़ती जाती जब से बाबा। हाँ तो मैं तो बहुत पैसे क्या करे, जब परेशानी होती है आप लोग। इन्होंने अपने घर पे मुर्गी पाली थी और वो मुर्गी अंडे से रही थी, हम थोड़े मुर्गी को देख रहे थे, बहुत एंजॉय किया। बाबू खास ने ये बॉल भी दे तो ले लेता है। और मैं टिकटॉक को बॉल है ले लेता है। खाते लाने मुक अब देखो बॉल को भी ले लेती है, देखो बॉल को भी लेती है वो। हाँ सफेद होते ले लेते। ऐसे फुटबॉल ले लेंगे 3 हो जिले फोन हटा दे रहा है।
पीछे उनकी थोड़ी ज़मीन भी है, खेती बाड़ी भी है, करते हैं। तो दिखा रहे थे, घुमा रहे थे। ये गांव की तरह यहाँ पे नल लगा हुआ है, जैसे यूपी में रहता है ना वैसे किया हुआ है। और कटहल का झाड़ भी देख सकते हो। मतलब छोटे मोटे फूल के झाड़, केले के झाड़, ऐसे जो डेली सब्जी उब्जी होती है ना, डेली नीड की चीज़ें, सब चीज़ें इन्होंने लगाई हुई है। काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा एकदम शांति जगह इनका घर है, नेचर ही नेचर है। अभी तो गर्मी का समय है ना, बारिश में यहाँ पर हरियाली होती है। दिखा रहे थे इनका घर, इनके जो रिलेटिव्स हैं सब साथ साथ में ही रहते हैं, तो घुमा रही थी। ये इनके रिलेटिव्स का घर है, उनके बगल वाला जो मिट्टी का घर है, बहुत सुंदर लगा मुझे इनका घर। मतलब मिट्टी का है, गोबर से लिपा हुआ है। यहाँ के घर गुजरात में जो आदिवासी एरिया रहेगा ना, अगर आपका जो गुजरात से रहेंगे, जो वापी दमन साइड से होंगे, अंदर अंदर रहते होंगे, नारगोल साइड सब, तो आप ज़्यादातर घर आपको ऐसी मिट्टी के घर मिलेंगे जो गाँव के लोग रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। इतना प्यारा बना रहता है। आगे पूरी फुलवारी रहेगी, घर इतना प्यारा मिट्टी का, बहुत सुकून मिलता है। अब ये देखो मेरा भाई बच्चे के साथ मस्ती करता है। ये जहाँ भी जाता है उसको बच्चे मिल जाते हैं, बच्चों के साथ खूब एंजॉय करता है। और बहुत सुंदर लगा मुझे यहाँ पे आके। घूमने को भी मिल जाता है और बाबा के भक्तों को समझा भी पाती हूँ, मोटिवेट भी कर पाती हूँ। जितना मुझे पता है उतना बता पाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, अभी ये हमारे लिए चाय की व्यवस्था कर रहे हैं, इनके हस्बैंड चाय बना रहे हैं। इतनी सेवा, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग ही रहते हैं। देखो कैसे एडजस्टमेंट किया, चाय बिस्किट, ताकि कोई कमी ना हो जाए। मतलब जो दरबार के भक्त रहते हैं, ऐसा लगता है कि सच में बाबा ही आ रहे हैं। तो बाबा अपनी कृपा ऐसे ही हम पर बनाए रखें। हम हर घर जाएंगे, बाबा को फैलाएंगे, दरबार को फैलाएंगे और सबको बताएंगे बाबा के बारे में। घर घर तक लेके जाएंगे और सब गरीबों को, सबको मदद करेंगे और सबको